मित्रों, दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हमारे बीच नहीं है, दलित कविता को लोकप्रिय बनाने वाले, ख्याति दिलाने वाले और खुद उनका जीवन उसी वर्ग से था। जूठन उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है जो अगर हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी का दर्द क्या होता है और पीड़ा क्या होती है और जातिवाद का दंश क्या होता है। गरीब पैदा होना, तथाकथित निम्न जाति में पैदा होना कितना दुखदाई होता है और कास्ट प्रिविलेज और अनप्रिविलेज क्या होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। वाल्मीकि जी की कविता हम लोग पढ़ते रहे हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है उससे मैं गुजारिश करूँगा कि वाल्मीकि जी की कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास तो नहीं लिखा उन्होंने, आत्मकथा ज़रूर पढ़ें। हमारी नज़रें खोलने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है वो। एक कविता है उनकी, तब तुम क्या करोगे। उसके कुछ अंशों के पाठ करूँगा मैं। शायद कविता आपको समझ में आए और आप समझ पाएंगे कि आखिर एक कवि किस तरह से अपनी बात बिटवीन द लाइन कहता है। वो कहते हैं कि यदि तुम्हें धकेल कर गांव के बाहर कर दिया जाए, पानी तक न दिया जाए कुएं से, धुतकारा फटकारा जाए चिलचिलाती दोपहर में, कहा जाए तोड़ने को पत्थर, काम के बदले दिया जाए खाने को जूठन, तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें मरे हुए जानवर को खींचकर ले जाने के लिए कहा जाए और कहा जाए ढोने को पूरे परिवार का मेला, पहनने को दी जाए उतरन, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए, जाने नहीं दिया जाए विद्या मंदिर की चौखट तक, ढीबरी की मंद रोशनी में काली पुती दीवारों पर ईसा की तरह टांग दिया जाए, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें रहने दिया जाए फूस का कच्चा घर, वक्त बेवक्त फूंक कर जिसे स्वाहा कर दिया जाए वर्षा की रातों में, घुटने घुटने पानी में सोने को कहा जाए, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाज़ा खोलकर भूख से जूझना पड़े, भेजना पड़े नई नवेली दुल्हन को पहली रात ठाकुर की हवेली, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें अपने ही देश में नकार दिया जाए, मानकर बंधुआ, छीन लिए जाए अधिकार सभी, जला दी जाए समूची सभ्यता तुम्हारी, नोच नोच कर फेंक दिए जाए घोरों में इतिहास के पृष्ठ तुम्हारे, तब तुम क्या करोगे। और यदि तुम्हें वोट डालने से रोका जाए, कर दिया जाए लहूलुहान, पीट पीट कर लोकतंत्र के नाम पर याद दिलाया जाए जाति का ओछापन, दुर्गंध भरा हो जीवन, हाथ में पड़ गए हो छाले, फिर भी कहा जाए खोदो नदी नाले, खोदो नदी नाले, तब तुम क्या करोगे। कविता को सुनिए बार बार, पढ़िए बार बार और समझिए उसके बीच में कवि क्या कहना चाहता है। सिर्फ पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के हम बहुत सारी बातें कहते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। हमें वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। अगर हम उसको समझेंगे तो शायद जीवन को बेहतर समझ पाएंगे।